बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब हेतु रहित भक्ति होगी तो भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य हमारे हृदय में जन्म ले लेंगे। परम धर्म के निरूपण के बारे में बताया। परम धर्म किसे कहते हैं? अन्य धर्मों का आश्रय छोड़ करके प्रभु कहते हैं मेरी शरण ग्रहण कर ले, मैं तेरा सब प्रकार से कुशल क्षेम करूंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेरा सब प्रकार से कुशल योगक्षेम मैं करूंगा। रामचरितमानस में परम धर्म के बारे में आता है। जब मेरे प्रभु श्री राम को वनवास हुआ, राम जी को सूचना मिली, मैया जानकी को पता पड़ गया मेरे प्रभु वनवास के लिए जा रहे हैं। अब ध्यान देना, एक बात कह रहा हूं, ससुराल में जब बेटी को परेशानी होती है तो वो किसको याद करती है बताओ? सबसे पहले किसको याद करती है? बेटी को जब परेशानी होती है तो अपनी मां को। तो मैया सीता भी अपनी मां को याद करने लगी। मैया सीता की मां कौन है? भूमि देवी। मैया सीता बैठी बैठी अपने सीधे पैर के अंगूठे से भूमि को कुरेदने लगी। जब मैया सीता भूमि को कुरेद रही थी तो मैया सीता जो पायल पहने हुई थी उसके घुंघरू बजने लगे। मानो घुंघरू कह रहे हैं धरती से, मां ऐसा कोई योजना बनाना कि हम सीता जी के पैरों से अलग न हो। हम जानकी जी के चरणों में रहना चाहते हैं, हमें इनसे अलग न होना पड़े, ऐसी कोई योजना बनाना। प्रभु मैया सीता के पास आए। मैया सीता से प्रभु कहते हैं देवी मैं वन जा रहा हूं और तुम यहां पर रह करके अपने सास ससुर मेरे माता पिता की सेवा करना। मैया सीता ने जब ये बात सुनी तो मैया सीता कहती हैं स्वामी मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। तो भगवान श्री राम कहते हैं देवी वन में कठोर भूमि है, कांटों भरी जमीन है, हिंसक पशु पक्षी हैं, देवी तुम उस दुख को सहन नहीं कर पाओगी, तुम वन जाने के योग्य नहीं हो। तो मैया सीता कहती हैं प्रभु मैं आपसे प्रश्न करती हूं, मैंने मान लिया कि मैं वन जाने के योग्य नहीं हूं, क्या मेरे स्वामी प्रभु श्री राम वन जाने के योग्य हैं? श्री राम जी चुप हो गए। मैया जानकी जी कहती हैं प्रभु जिस प्रकार पानी के बिना नदी बेकार है, प्राणों के बिना शरीर बेकार है, उसी प्रकार पुरुष के बिना नारी बेकार है। प्रभु मैं नहीं रह पाऊंगी। मैया सीता जी कहती हैं जिय बेनु देह नदी बेनु बारी, 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 तेसी नाथ पुरुष बेनु नारी, तेसी नाथ पुरुष बेनु नारी, तेसी नाथ पुरुष बेनु नारी, तेसी नाथ पुरुष बेनु नारी। मैं नहीं रुक पाऊंगी महाराज। मैया सीता जी संग में तैयार हो गई जाने के लिए। इधर लक्ष्मण जी को सूचना मिली, लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के आए।
भैया आप वन को जा रहे हैं? राम जी कहते हाँ लखन, मुझे वन जाने की आज्ञा मिली है, इसलिए मैं वन जा रहा हूं। तो सुनो लखन, पिताजी अस्वस्थ हैं, भरत शत्रुघ्न है नहीं, और मैं वन जा रहा हूं, अयोध्या सूनी हो जाएगी, तुम यहां पर रह करके राजपाट को देखना, पिताजी की देखभाल करना। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार अपने कार्यभार संभालना। लखनलाल कहते हैं मैं गुरुजी नहीं जानता। कौन गुरुजी, कौन माता, कौन पिता, मैं किसी को नहीं जानता। और मैं स्वभाववश नहीं कह रहा हूं, अंतरात्मा टटोल लीजिए, मैं किसी को नहीं जानता। गुरु पित मात न जानू काहू, मैं किसी को नहीं जानता। कहा हूं स्वभाव नाथ पति आहू। आप अंतर्यामी हैं, अंदर से कह रहा हूं ये बात। तो भगवान बोले कोई तो होगा जिसे तुम जानते हो। क्या संसार में कोई भी नहीं जिसे तुम नहीं जानते? बोले हाँ एक को जानता हूं। बोले किसको, कौन है वो? तो लखनलाल जी कहते हैं मोरे सब एक तुम स्वामी, 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 दीन बंधु अंतर्यामी, दीन बंधु और 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 अंतर्यामी, मोरे सबुई एक तुम स्वामी, मोरे सबुई एक तुम स्वामी। एक को जानता हूं, मेरे तो आप ही हो जो कुछ हो। लखन तो क्या करना है? बोले मैं भी जाऊंगा, मैं रुकने वाला नहीं। ये होता है परम धर्म, अनन्य भक्त हो जाना। अन्य की शरण छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा सब प्रकार से कुशल क्षेम करूंगा। भगवान का वचन है। ऐसे धर्म को करने से क्या मिलेगा? तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिंदते सर्व संशया। हमारे हृदय में जो संशय रूपी गांठें लगी हुई हैं, गांठें खुल जाएंगी। सूत जी महाराज ने भगवान के 24 अवतारों के बारे में बताया। अवतारों को बताने के बाद में परीक्षित जी कहते हैं, सुखदेव जी ने जो कथा, परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से कि महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों की ओर से शौनक जी बोले, सूत जी महाराज वह कथा सुनाइए जिससे हमारा अंतर मन, अंतर आत्मा पवित्र हो जाए, वह कोई कथा हमें सुनाइए। अब सूत जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि पहले 4 वेदों की रचना व्यास जी ने करी, 17 पुराणों की रचना कर दी। एक दिन उदास मन बैठे हुए थे, नारद जी आए, व्यास जी से कहा उदास क्यों बैठे हो? बोले मैंने वेदों की रचना कर दी, पुराणों की रचना करी, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता। देखिए जीवन में जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं कर लेंगे, मन शांत नहीं होगा, मन में उथल पुथल मची रहेगी। एक व्यक्ति था, वो एक संत के पास गया, संत से कहता है प्रभु भगवान मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन शांत नहीं रहता है, मन को चैन नहीं है, मन में टेंशन है। अब टेंशन शब्द पर ध्यान देना, अंग्रेजी का शब्द है टेंशन।
गर्मियों के समय में जब सूर्य बीचों बीच दोपहरी में होते हैं तो गर्मी सहन नहीं होती। एक सूर्य की गर्मी सहन नहीं होती, तो जिसके भीतर 10-10 सूरजों की गर्मी हो उसका क्या हाल होगा। टैन माने 10 और सन माने सूर्य। हर एक व्यक्ति को टेंशन है, 10-10 सूर्य की गर्मी लेके घूम रहा है, कहां से शांत होगा। व्यक्ति बोला महाराज मन शांत नहीं है। महाराज बोले मैं नियम बता रहा हूं, तेरा मन शांत हो जाएगा, तेरे मन को शक्ति मिलेगी। बोले क्या महाराज नियम बताइए। बोले मेरे पास आना 4 दिन बाद, लेकिन 4 दिन तुझे नियम का पालन करना है, भोजन नहीं करना, पानी नहीं पीना, बिल्कुल निराहार रहना है। ठीक है महाराज। गया अपने घर को। 4 दिन बाद विचार किया कि चलूं तो खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि 4 दिन से भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया। अपने मित्रों को बुलाया, मुझे महाराज के पास ले चलो। मित्र टांग टूंग के ले गए महाराज के पास, जाके लेटा दिया। महाराज बोले खड़े हो जाओ। खड़े होने का प्रयास किया, गिर गया, क्योंकि भोजन नहीं किया 4-5 दिन से। महाराज बोले कि खड़े क्यों नहीं हो सकते, खड़े हो जाओ, हम बोल रहे हैं ना। बोला महाराज तन में शक्ति नहीं रही। क्यों, क्या बात हो गई। बोले 4 दिन से भोजन नहीं किया। तो महाराज कहते हैं 4 दिन से भोजन नहीं किया तो तन में शक्ति नहीं रही, तो जीवन बीत गया, भजन नहीं किया तो मन में शक्ति कहां से आएगी। तन को शक्ति मिलती है भोजन से, मन को शक्ति मिलती है भजन से। प्रभु का नाम याद करते रहिए। नारद जी कहते हैं तुमने अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे सब में भगवान की गाथाएं गाई, अब एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान के भक्तों की कथाएं हैं। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, किस प्रकार में दासी पुत्र से और प्रभु का अनन्य सेवक बन गया, और प्रभु ने अपनी वीणा मुझे दे दी, अब मैं उसी वीणा पर नारायण नाम की ध्वनि गाता घूमता हूं। नारद जी ने जो 4 श्लोक की भागवत अपने पिता ब्रह्मा जी से सुनी थी, वह 4 श्लोक की भागवत व्यास जी को सुना दी। व्यास जी ने जाकर के उसी 4 श्लोक की भागवत को 18,000 श्लोकों में बदल करके हमारे सामने इस महान ग्रंथ के रूप में विराजमान कर दिया। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। इस प्रकार व्यास जी ने भागवत जी की रचना करी। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि फिर व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना करके किसको सुनाया, किसको अधिकारी समझा। तो सूत जी कहते हैं कि व्यास जी ने जब इस ग्रंथ की रचना करी तो विचार करने लगे इसका अधिकारी कौन है, किसे सुनाया जाए। तो अपना बेटा याद आ गया, शुकदेव, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया था। जन्म लेते ही अपना नरा अपने कमर भाग में लपेट करके जंगल में चला गया। बेटे को बुलाने के लिए व्यास जी बेटा बेटा कहते हुए पुकारते चले जा रहे थे। प्रत्युत्तर में वृक्षों से आवाज आती थी। उस बेटे की याद आई, वह बेटा जो नित्य ब्रह्म चिंतन में लगा रहता है, ब्रह्मानंद में खोया हुआ है, उस बेटे की याद आई। कैसे लौटे, तो अपने कुछ 4-6 शिष्यों को व्यास जी ने भागवत जी के कुछ श्लोक रटा दिए और उनसे कहा जाकर के जंगल में जाओ, इन्हीं श्लोकों का गायन करो। व्यास जी के शिष्य गए, उन श्लोकों का गायन करते हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनक कपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्नानवेणोरधरसुदया पूरयन गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति। सुखदेव जी ने जब इस श्लोक को सुना तो ब्रह्मानंद से मन खिंचा, आकर्षित हुआ। स्वरूप तो सुंदर है, सुंदर फूलों के कुंडल पहने हुए हैं, मोर मुकुट लगाए हुए हैं, मुरली अधरों पर है, 3 जगह से टेढ़े खड़े हुए हैं, स्वरूप तो बहुत सुंदर है।
जाकर के मिलना चाहिए। अगले ही क्षण विचार आया कि नहीं नहीं, स्वरूप सुंदर है तो क्या हुआ, कहीं स्वभाव टेढ़ा हुआ तो हम मिलने जाएं, वो गुस्सा करके भगा दे फिर। तो शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया, अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं नात्र्युचितां ततोऽन्यं कौवा दयालुं शरणं व्रजेम। सुखदेव जी ने जब इस श्लोक को सुना तो आहा, स्वभाव से भी सुंदर है। अरे जो पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर मारने आई थी, उसको मां की गति प्रदान कर दी। उठ करके आए और कहने लगे और गाओ ना, चुप क्यों हो गए, और गाओ। शिष्य बोले हमें तो हमारे गुरुजी ने 2 ही श्लोक सिखाए, और सुना है तो गुरुजी के पास चलो, भंडार है। सुखदेव जी आए और व्यास जी ने पूरी भागवत संहिता सुखदेव जी महाराज को कंठस्थ करा दी। सूत जी कहते हैं कि वही भागवत संहिता सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। शौनकादि ऋषि बोले कि सुखदेव जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं, और परीक्षित जी राजकाज करने वाले, उनको क्या सुन पड़ी भागवत सुनने की, क्यों सुनाई, क्या जरूरत पड़ गई परीक्षित को। तो सूत जी कहने लगे, शौनकादि ऋषियों, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में सारे कौरव धराशायी हो गए, सारे कौरव मारे गए। दुर्योधन भी, जिसकी जंघाएं टूट गई हैं, रण क्षेत्र में निस्सहाय पड़ा हुआ है। चील कौवे आते हैं, कौरवों के मांस को नोच नोच कर भागते हैं। दुर्योधन को मरा हुआ समझकर उसके पास आते हैं। दुर्योधन भगाता है, थक गया। अश्वत्थामा आया, अपने मित्र दुर्योधन की इस अवस्था को देख करके आंखों में आंसू आ गए। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन से अश्वत्थामा कहता है, मित्र, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा है कि जब तुम एक आवाज लगाते थे, पूरी हस्तिनापुर इकट्ठी हो जाती थी। तुम्हारी हंसी पर हस्तिनापुर हंसती थी, तुम्हारे दुखी होने पर हस्तिनापुर रोने लगती थी। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े दिग्गज तुम्हारे चरणों में झुकते थे। मैंने वह वैभव तुम्हारा देखा है, आज तुम्हारी ऐसी दशा। अश्वत्थामा के नेत्रों में आंसू आ गए। और देखिए, सच्चा मित्र तो वही होता है जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो जावे और मित्र के सुखी होने पर स्वयं सुख महसूस करे। आज मित्र की परिभाषा बदल गई है। जेना मित्र दुख होई दुखारी, 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 नहीं मिलो तक पातक भारी, 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 ये न मित्र दुख होई दुखारी, ये न मित्र दुख होई दुखारी, ये न मित्र दुख होई दुखारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, जो मित्र के दुख को अपना दुख नहीं समझता, उसका तो चेहरा देखने का धर्म नहीं है। निज दुख गिरिसम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना।
अपने दुख को मित्र के दुख के सामने रज के समान समझ लेना चाहिए। मित्र के थोड़े से दुख को पहाड़ के समान समझना चाहिए। अश्वत्थामा ने वही किया। मित्र क्या करूं, बता मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए। दुर्योधन कहता है मित्र अश्वत्थामा, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि हम 100 भाई थे, 99 मारे गए और मैं असहाय पड़ा हुआ हूं। इस बात का मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे शत्रु पांडव 5 भाई थे, एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। इस बात का दुख है। और बात भी सही है। व्यक्ति आज के समय में देखे तो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरे का सुख सहन नहीं हो रहा है। अश्वत्थामा कहता है मित्र तू एक की बात करता है, मैं 5 के सिर आपके सामने ला करके रखूंगा, प्रण लेता हूं। अश्वत्थामा प्रण करके अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के चला। उधर युद्ध की विजय का जश्न मनाया जा रहा था। जाको राखे साइया मार सके न कोई। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा मित्र पहली रात्रि है अपने युद्ध विजय की, चलो जश्न मनाते हैं कहीं दूर चल करके। भगवान कृष्ण 5 पांडवों को ले गए। पांडवों की सैया पर पांडव पुत्र जाकर के लेट गए। छत्राणी द्रौपदी अपने हाथ में तलवार लेकर के शिविर की रक्षा करने लगी। अश्वत्थामा ने देखा वीर छत्राणी रक्षा कर रही है, स्त्रियों पर हाथ उठाना क्षत्रिय का धर्म नहीं। इसने चोरों की भांति उस शिविर को की पर्दा को पीछे से फाड़ा है। वो जाकर के टटोला तो 5 सर टटोलने में आ गए, देखने में आ गए। पांडव समझ करके 5 के सरों को धड़ से अलग करके एक बड़े से थाल में कपड़े से ढक करके दुर्योधन के सामने ले जाकर के पहुंचा। मित्र तू एक की कह रहा था, 5 के सर तेरे सामने लाया। दुर्योधन ने विचार किया कि जिन पांडवों को हम इतने बड़े महायुद्ध में इतनी बड़ी सेना लेकर के नहीं मार सके, ये अकेला कैसे ले आया। दुर्योधन ने जब सरों को टटोला हाथ रखा, समझ गया अश्वत्थामा तूने तो हमारा वंश ही निर्वंश कर दिया, वंश का ही नाश कर दिया। अरे ये पांडव नहीं, पांडु पुत्रों के सिर है, पांडव पुत्रों के सिर है। तूने तो हमारे कुल में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। अब अश्वत्थामा घबराने लगा, हे भगवान अगर ये पांडव पुत्र हैं तो भीम मुझे नहीं छोड़ने वाला, अब क्या करूंगा। दुर्योधन को वरदान था जिस समय इसके सुख और दुख की तुलना बराबर हो जाएगी तभी इसकी मृत्यु होगी। आज इसको सुख हुआ सूचना पा करके कि अश्वत्थामा 5 पांडवों को मार के आ गया, सुख हुआ। जब पता पड़ा कि पांडव नहीं पांडव पुत्र है तो दुख हुआ, बराबर तुले, तब जाकर के इसकी मृत्यु हुई। अब ये अश्वत्थामा भागा। इधर जब प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, अपने पुत्रों को जागा हुआ न जाना, तो द्रौपदी ने विचार किया कि आज मेरे बेटे कैसे सोए पड़े हैं, क्या कारण है। शिविर में जाकर देखती है तो खून से सैया लथपथ है। एक मां के सामने उसके बेटों का धड़ पड़ा हो, सर नहीं हो, तो मां पर क्या बीतेगी। उस क्षत्राणी के हृदय पर वज्राघात हुआ, धरती पैरों के नीचे से खिसक गई, चिल्लाने लगी, आवाज देने लगी। कन्हैया ने सुना तो दौड़ करके 5 पांडवों के साथ में आए। कह नहीं पा रही, गला अवरुद्ध हो गया, आवाज रुक गई, आंसू रुक नहीं रहे हैं, बोल नहीं पा रही है। इशारा किया। अर्जुन ने जाकर अंदर देखा तो 5 पुत्र धड़ धड़ पड़ा हुआ है सर में। अर्जुन आए, किसने किया ये, कौन दुष्ट है। पता नहीं स्वामी, मैं तो शिविर के आगे से रक्षा कर रही थी, पीछे से किसी ने इस पर्दा फाड़ करके हमारे बेटों का धड़ सर से अलग कर दिया। कन्हैया समझ गए। कन्हैया बोले ये काम अश्वत्थामा के अलावा कोई नहीं कर सकता। कन्हैया ने अर्जुन से कहा रथ में बैठो। अर्जुन रथ में बैठे, प्रतिज्ञा कर ली कि आज अश्वत्थामा को नहीं छोड़ेंगे।
कन्हैया ने रथ दौड़ाया, जाकर के अश्वत्थामा का पीछा कर लिया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। कन्हैया कह रहे थे कि अर्जुन इस दुष्ट को यहीं मार दो। अर्जुन बोले नहीं नहीं, मैंने द्रौपदी से वादा किया है, उसी के सामने ले जाकर के मारूंगा। रथ के पीछे बांधकर घसीटते हुए लाए। द्रौपदी से कहा जिसने तुम्हारे पुत्रों का ये हाल किया वो दुष्ट पीछे बना हुआ है, अब तुम बोलो इसे कैसी सजा दी जाए। जब द्रौपदी ने अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देखा तो नेत्रों से आंसू आ गए। द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। द्रौपदी ने बंधन खोले अपने गुरुपुत्र के। अर्जुन से कहा ये गुरुपुत्र नहीं, ये साक्षात गुरुपुत्र के रूप में तुम्हारे गुरु ही तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। अरे तुम्हारे वो गुरु जिन्होंने तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई, तुम्हारे वो गुरु जो शिष्यों में सबसे ज्यादा प्रेम तुम्हें करते थे, उस गुरु का पुत्र है। पुत्र के मरने का दुख क्या होता है मैं जानती हूं, मैं नहीं चाहती ये इसके मरने पर इसकी मां को दुख हो गए। देखिए उस द्रौपदी की परिभाषा को, बदले की भावना आज भी नहीं है। 5-5 पुत्र चले गए फिर भी बदले की भावना नहीं। मैं नहीं चाहती कि इसकी मां भी इस दुख से गुजरे। भीम बोले अर्जुन तू छोड़ सकता है, मेरी गदा से बचने वाला नहीं है। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं नहीं, द्रौपदी सही कह रही है, अपने गुरु का पुत्र छोड़ दो। एक ही घर में दो भाग हो गए, एक बचाना चाहता है, एक मारना चाहता है। अर्जुन कन्हैया से बोले कन्हैया क्या करना चाहिए तुम बताओ। कन्हैया बोले हम तो वही कह रहे थे, मामला साहब वही हो जाता, अब यहां आ गए फंस गए ना चक्कर में। लेकिन जब शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है ना तो वर्ष के अंतिम क्षणों में उसकी परीक्षा लेता है। कन्हैया ने अर्जुन को गीता पाठ पढ़ाया, 18 अध्याय पढ़ाए गीता के। आज परीक्षा का समय आ गया। कन्हैया कहते हैं अर्जुन ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतताई वधारहणः। कन्हैया कहते हैं अर्जुन ब्राह्मण वध के योग्य नहीं होता, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले वाह न्यायाधीश, आप जैसे न्यायाधीश मिल गए, हो गया न्याय। ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, हम क्या करें हम। लेकिन पक्के गुरु के चेला है अर्जुन। अर्जुन समझ गए। एक दिन कन्हैया ने कहा था कि सम्माननीय जनों का अपमान कर देना ही उनकी मृत्यु है। चाणक्य कहते हैं चाणक्य नीति में सम्माननीय जनों का अपमान कर दो, जब तक जिएगा तब तक मरेगा। तो अश्वत्थामा के माथे में जो मणि लगी हुई थी, अर्जुन ने अश्वत्थामा के केश पकड़े, अपने बाण से नोक की तरफ से, नुकीली तरफ से उस मणि को निकाला, धक्का देकर के शिविर के बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा के हृदय में अग्नि जलने लगी। अश्वत्थामा ने एकांत में जाकर के अपने क्रोध को प्रकट किया, हाथ में धनुष लेकर बाण चढ़ा करके और ब्रह्मास्त्र का आवाहन करके छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के साथ में 6 बाण छोड़े हैं। 5 पांडवों के लिए, एक उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु के लिए। अब अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, लौटाना नहीं आता था। ये विद्या, लौटाने की विद्या गुरु द्रोणाचार्य जी ने केवल अर्जुन को सिखाई थी। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को शांत करवाया, 5 बाणों को निष्फल करवाया, लेकिन एक बाण उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ा, उत्तरा के गर्भ को खींचने लगा। इधर भगवान कुंती और पांडवों से कहते हैं मैं बहुत दिन हो गए यहां रहते रहते, द्वारिकावासी मेरी राह देख रहे होंगे, अब मुझे जाना चाहिए। भगवान जैसे ही रथ पर चढ़ने लगे, एक हाथ से रथ की ध्वजा को पकड़ा, अपना एक पैर चरण रथ के जीने पर रखा है, एक चरण जमीन में है। ऐसी अवस्था में एक अबला स्त्री चिल्लाती चली आ रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वदभयं पश्ये
यत्र मृत्यु परस्परम, पाहि माम कहते हुए चली आ रही है। ये कौन है? बोले ये अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा, जिसके गर्भ में एक शिशु पल रहा है। कहती है मेरी रक्षा करिए। अब ध्यान देना, द्रौपदी का जिस दिन चीर खींचा जा रहा था, उस दिन द्रौपदी ने पहले गुरुओं को पुकारा, भीष्म पितामह को पुकारा, अपने पतियों को पुकारा। जब सब जगह से निराश हो गई, तब जाकर के कन्हैया को पुकारा। उत्तरा ने ये गलती नहीं करी। उत्तरा चाहती तो पांडवों को पुकार सकती थी, अपनी मैया कुंती को बुला सकती थी, लेकिन नहीं, सीधे कन्हैया को पुकारा। कन्हैया ने भी देर नहीं लगाई। भगवान का सूत्र है, भगवान कहते हैं तुम्हें बुलाने में देर लगेगी, मुझे आने में देर नहीं लगती। एक कहावत आपने सुनी होगी, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। ये सही है क्या? आप बताइए, कहावत सही है? मैं कहता हूं ये कहावत आधी सही है, आधी गलत है। कैसे? ईश्वर के घर अंधेर नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ईश्वर के घर देर भी नहीं है। हमारे बुलाने की देर है, ईश्वर के घर देर नहीं है। उत्तरा ने पुकार करी, ईश्वर ने तत्क्षण रक्षा करी।